सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो डेडिकेटेड है 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी बोर्ड्स आने वाले हैं। बहुतों के अभी फर्स्ट प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बहुतों के अभी सेकंड प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या फिर मे बी फर्स्ट प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और सब पैनिक कर रहे होंगे कि कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे PYQ सॉल्व करें या फिर कितने सैम्पल पेपर्स कर ले या फिर बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, CUT का प्रिपरेशन, ऑल ऑफ दिस स्टफ़। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं BHU की स्टूडेंट हूँ। BHU के एफिलिएटेड कॉलेज वसंत कन्या महाविद्यालय की मैं स्टूडेंट हूँ। सो मेरा एडमिशन भी पिछले साल ही हुआ है CUT के थ्रू। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गाइस, पैनिक करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर ले, आप जितनी भी PYQs लगा ले, आना वही सिर्फ NCERT से ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें NCERT पे, क्योंकि अगर आपने मतलब लाइक दुर्गा पूजा के अप्रॉक्स में या फिर जो आपकी वो उस टाइम पे जो छुट्टी मिलती है, ऑटम ब्रेक जो छुट्टी मिलती है, उस टाइम तक में आपके सिलेबस कवर अप हो चुके थे एंड तब से आपने PYQs या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। तो दैट्स वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन आप अगर एंड मोमेंट पे आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं अभी एंड मोमेंट है तो जनवरी में प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर दिसंबर में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट्स नॉट मतलब गुड आइडिया। यू शुड रिवाइज योर NCERT, यू शुड रिवाइज योर नोट्स एंड यू कैन डू PYQs जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट कोई भी न्यू बुक परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओसवाल्स के 1-2 बुक्स के सैम्पल देख सकती हैं ऑनलाइन। परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए एंड जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं उनका लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं उनके IDs चैनल्स को मेंशन कर दूँगी। आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, स्पेशली बोर्ड्स के टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। वो बहुत अच्छी मतलब लाइक ये उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से वो पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत सालों से वो कराते आ रहे हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जस्ट एक बार उन्हें उनके चैनल्स के वीडियोज़ को गो थ्रू कर लीजिएगा एंड रिविजन्स पे जस्ट गो फॉर NCERTs एंड आप 1-2 PYQ जस्ट फॉर प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका IP है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस, तो इट्स नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए आप मैं स्पेशली रिकमेंड कर सकती हूँ कि या यू कैन परचेज अ बुक, ओके। बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए यू नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू परचेज एनी बुक, ओके। अभी आपके वो पूरे साल का ना पूरा एंड का टाइम आ गया है, तो आप ना स्टडी मटेरियल्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए कि कहाँ से कौन सी ज़्यादा मटेरियल्स मिल जाए, जैसे मैं फॉलो कर लूँ या फिर देख लूँ या फिर समझ लूँ। अब जो टाइम है ना, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। अब जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, आप सब उनको रिवाइज कीजिए और सिर्फ गो थ्रू कीजिए। और जो अपने नोट्स बना के रखे हैं या फिर स्कूल के जो भी नोट्स हैं ना, बस आप उनको गो थ्रू कीजिए एंड बस अपने तरफ रिवाइज कीजिए एंड रिविजन कीजिए, ओके। नो नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल, ओनली गो थ्रू विथ NCERT। हिस्ट्री के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे, बिकॉज पिछले बार के बोर्ड्स के पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी टफ आए थे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सोर्स बेस्ड को पढ़ें। एंड जब सोर्स बेस्ड आता है ना बोर्ड में, तो सोर्स बेस्ड ऐसा रहता है कि जो सोर्स रहता है और उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैच ही नहीं करते हैं। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मैं सोर्स पढ़ के इस कोर्स मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा या फिर दे दूंगी, तो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सोर्स से क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट है। पिछले साल जब मैं बोर्ड दे रही थी, तो सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, वो बहुत अलग थे। मैंने भी सैम्पल पेपर्स के पीछे बहुत भागी थी, मैं PYQs मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बट ट्रस्ट मी एट द एंड वो कुछ काम नहीं आता। आप जितना NCERT पढ़ोगे, एंड NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक पिक्चर इंपॉर्टेंट है, हर एक पिक्चर के नीचे जो टाइटल होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ 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 हिस्ट्री को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। एंड ज्योग्राफी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के पीछे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट, चैप्टर बोल के कुछ नहीं होता है। जब बोर्ड्स क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो कहीं से भी पूछ देते हैं। एंड CBSE से अगर आप है ना, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सेट वाइज प्रिपेयर होते हैं। तो किसके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, किसको क्या सेट मिल जाए, ये डिसाइडेड नहीं होता है। सो प्लीज़ इसके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। अगर कोई भी एग्जाम के टाइम पे आपको वीडियोस दिख रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर्स देख लें या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, इंपॉर्टेंट MCQ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर बोल के आपको कोई कुछ नहीं दे सकता है, वो बोल के कुछ होता ही नहीं है। आपको पूरा का पूरा NCERT पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ भी छोटी चीज़ें नहीं छोड़नी है, ठीक है। आप अगर ये पूरा कवर करेंगे तो आपका उसमें MCQ भी कवर हो जाएगा, आपका मैप भी कवर हो जाएगा, आपका सोर्स बेस भी कवर हो जाएगा, आपके शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, आपके लॉन्ग आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड CUT के प्रिपरेशन के लिए अभी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। CUT के लिए भी मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगी, ठीक है। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको बुक्स प्रिस्क्राइब करूँगी, मैं आपको चैनल्स प्रिस्क्राइब करूँगी कि आपको किस चैनल से कौन सा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया था।
मैंने भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं लिया था। मैं आपको वो बुक सजेस्ट कर दूँगी जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़, बिकॉज़ सीयूटी इज़ बेस्ड ऑन एमसीक्यू। ओके, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू जो होता है वो पूरी एनसीईआरटी से आता है, ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज़ जब पिछले बार मैंने पेपर दिया था तो उसमें ना जो फिजिकल एजुकेशन का जो मेरा पेपर था वो एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं था, एनसीईआरटी से टोटली डिफरेंट था। अगर एनसीईआरटी से मैं बात करूँ तो सिर्फ 5% मैच कर रहा था जिस रीजन से मैंने दिया था। अभी रीजन टू रीजन वैरी भी करता है क्वेश्चन पेपर, तो जिस रीजन से मैंने दिया था वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से सिर्फ 5% जो एनसीईआरटी से थे वो मैच करे थे 12th में, बाकी टोटली डिफरेंट था। इसलिए सीयूटी के लिए उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपना टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ 12th के बोर्ड्स पे दीजिए। 12th के बोर्ड्स को अच्छा कीजिए, सीयूटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड टेंशन फ्री रहिए, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी बेस्ट। ठीक है, अपने हेल्थ को लेकर फोकस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, सब कुछ परफेक्टली होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए डिकोड कर देती हूँ कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली किस किस पार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है बोर्ड एग्जाम के टाइम या फिर जब आप पेपर लिख रहे हो तब आपको कौन सी गलती अवॉइड करनी है। सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है ना उसमें हम काफ़ी गलत करते हैं अननोइंगली। हमें मालूम होता है कि हमारा आंसर काफ़ी सही है, बट कभी कभी क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है हम कभी उनसे इंडिफरेंट लिख देते हैं या फिर जितना वर्ड लिमिट होता है हम उससे एक्सीड कर जाते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज कि अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें आप 10 लाइन लिखेंगे तब भी आपको वही नंबर मिलेगा, आप 5 लाइन लिखेंगे तब भी आपको वही नंबर मिलेगा। तो 10 लाइन लिखने के पीछे मैं अपना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करने जाऊँ जब मुझे नंबर वही मिलने हैं। तो इंग्लिश में मैं सबसे पहला यही बोलते रहूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस, एंड पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए घर पे। ठीक है, लाइक 2 घंटे का पेपर होता है, आप उसको प्लीज़ कोशिश कीजिए कि मैं 2 घंटे में हर एक सेक्शंस को, हर एक चीज़ को मतलब अच्छे से प्रॉपर्ली टच करूँ, अच्छे से प्रॉपर्ली लिखूँ। ठीक है, और जिस ऑर्डर में आप लिखते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इंग्लिश में सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ्स पहले करते हैं, कुछ लोग राइटिंग स्किल्स पहले करते हैं, या फिर कुछ लोग जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट होता है वो पहले कर लेते हैं ताकि जैसे वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो आप जिस वे से इतने दिनों से करते आ रहे हैं ना, प्लीज़ उस वे पे स्टिक रहिएगा, प्लीज़ 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 उस वे पे स्टिक रहिएगा। बिकॉज एट द एंड मोमेंट पे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे या फिर मेन बोर्ड्स के टाइम पे आप ये जो ऑर्डर स्विच कर लेते हैं ना, इससे बहुत दिक्कत होती है, पेपर छूट जाता है, पेपर रह जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट एंड डेज में ना करें, और अगर कर रहे हैं ना तो फुल्ली प्रैक्टिस कर लें। लाइक 2 घंटे में एक पेपर को फुल्ली कंप्लीट करके देखें, टाइमर सेट करके देखें, 15 मिनट हाथ में रखें प्रॉपर्ली रिवीजन करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए कि मैंने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है। ठीक है, एंड आप ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए आप किसमें कंफर्टेबल है। ऐसा बोर्ड में कोई रूल नहीं है कि आपको पहले ये चीज़ स्टार्ट करना है फिर दूसरे में नंबर में ये चीज़ स्टार्ट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जैसे चाहे जिस ऑर्डर में चाहे आप उसको अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप साइड में नंबरिंग कर रहे हैं ना उसमें कोई गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर को चेक करने में इतनी इशू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नंबरिंग सही से दीजिएगा, प्रॉपर सीक्वेंस में उसको रखिएगा। अगर आप सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं पहले तो सेक्शन बी को पहले खत्म कीजिएगा, फिर सेक्शन सी में जाइएगा। अगर सेक्शन सी स्टार्ट करें तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, आप तो बच्चे रहे नहीं। और हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कि सोर्स बेस्ड मैप एंड एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, इसमें नंबर ज़्यादा कैरी करते हैं, ये मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो और ये सब एक एक नंबर के होते हैं ना, तो या तो आप गेन कर दोगे या तो लूज़ कर दोगे। तो आप जितना ज़्यादा चाहें कि मैं गेन करूँ, क्योंकि ये एक एक नंबर मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एंड सबका एक ही कोर है, एनसीईआरटी को पढ़ना। सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए लाइन बाय लाइन, किसी गाइड को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, कोई गाइड बोर्ड में काम नहीं आने वाला है। अगर आप किसी गाइड को फॉलो करें तो देन से प्लीज़ लीव इट, यू शुड फॉलो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसे रीड करें, उसे समझें, एंड एमसीक्यू के लायक आपको जो पॉइंट्स लग रहे हैं उसको मार्क करते जाएँ, उसको याद करते जाएँ। हर एक नाम, हर एक कॉइन का नाम, हर एक किंग्स का नाम, प्लेस, डेट, टाइमलाइन से याद आया, जो आपके पीछे जो दिया हुआ है ना, वो जो नीचे जो टाइमलाइन आता है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर में जो छोटे-छोटे डेट्स लिखे होते हैं, जैसे 1857, 1947, ये वाला जो डेट के सामने जो इवेंट्स लिखे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जो टाइमलाइन है वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, बस आप एक गो थ्रू कर सकते हैं कि बस मैं एक बार ऊपर से देख लूँ, बट उतना डीपली बैठ के उसको रटने की कोई ज़रूरत उतनी कुछ खास है नहीं। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी में मैप पॉइंटिंग, क्योंकि आप जान रहे हैं 2 तरफ से आने वाली है, एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है वो वाटरवेज वाले में। ठीक है, तो उधर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड आंसर राइटिंग पे थोड़ा फोकस कीजिएगा ज्योग्राफी में, क्योंकि ना बड़ा नंबर कट जाता है थोड़ा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा आंसर को अपने, और अगर कोई डायग्राम है कुछ है अगर जिसको फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं प्लीज़ डू इट, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, नीटनेस रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स बहुत लोगों को ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता होगा, और बहुत लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डरते होंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट है, एक आपका वो मैक्रो एंड दूसरा इंडियन वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इंडियन डेवलपमेंट वाले पार्ट को काफ़ी लाइटली ले लेते हैं कि ओके एक बार मैं गो थ्रू कर लूँगा या फिर कर लूँगी, एंड देन अपने वर्ड्स में मैं आंसर लिख दूँगा बोर्ड्स में, बट ट्रस्ट मी दैट्स नॉट गोना हैपन।
सीरियसली दिस इज़ नॉट गोना हैपन, बिकॉज इन बोर्ड्स वो लोग हर एक पॉइंट दिखते हैं, एंड वो पॉइंट अगर आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं ना, वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो नंबर डिडक्ट करते हैं। आप इन्फॉर्मेशन दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रिसाइजली दो। अगर नहीं आपके पास कंटेंट, तो ज़बरदस्ती का एक ही लाइन को 24 बार रिपीट कर करके उसका कंटेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ, सीबीएसई बस कॉपी भरने का काम है, कॉपी भरने से लोग नंबर दे देंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप किसी भी टॉपर का कॉपी उठा के देख लें गूगल से, आप उनके कॉपीज़ को उठाएँ, आप उनके कॉपीज़ को रिव्यू करें, गो थ्रू करें कि उन लोगों ने किस तरीके से आंसर लिखा था। सबसे ज़्यादा फोकस करना आपको इकोनॉमिक्स के इंडियन डेवलपमेंट वाले पार्ट पे ही है। मैक्रो पे भी करना है, ठीक है, बट होता क्या है ना कि हम मैक्रो पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, इंडियन डेवलपमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आता है ये कहानी की तरह है, हम इसे अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आंसर्स आपको फैक्ट्स, डेटा, और उसमें भी अपने आंसर्स में ये सारी तीनों चीज़ें ऐड करनी होती है। आप ऐसे कुछ भी ऐसे स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो तो आंसर राइटिंग पे कि हाँ, आप स्टोरी टेलिंग करके आप बता दोगे प्रॉपर्ली। ओके, उसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर मार्क करना होगा। ओके, आप उसमें इन्फॉर्मेशन अपना ऐड कीजिए, डेट ऐड कीजिए, डेटा ऐड कीजिए, कितने परसेंटेज को इंक्रीज़ हो रहा है, कितने परसेंटेज को डिक्रीज़ हो रहा है, क्या रेशियो है इधर, क्या रेशियो इधर। आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली उसको ऐड करना है, फ्रेम करना है, एंड आंसर को अपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है। ओके, वो एक इंग्लिश का कोई पैराग्राफ और ए से नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आप सब जाकिर भैया को अब तक फॉलो कर रहे होंगे। जाकिर भैया फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट हैं। वो एंड तक साथ देते हैं। लाइक हमारे फिजिकल एजुकेशन में तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन 12th के बोर्ड्स में भी साथ दिया था, एंड सेकंड थिंग सीयूटी में भी उन्होंने काफ़ी हद तक साथ दी थी। थोड़े वीडियोज़ लेट हुए थे उनके, बट ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। जो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हमने भी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन, एंड जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, दैट्स गुड। आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, बट हाँ, फालतू के सैम्पल पेपर्स के पीछे अपने पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आईपी में लाइक इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस जिसके भी हैं, आप वो लोग एक चीज़ नोटिस कर लें, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन माई बोर्ड्स आई गॉट 99 आउट ऑफ 100 इन आईपी। सो इट ऑल वाज मतलब लाइक ये मैं जब लगा नहीं था कि मुझको कि हो पाएगा, बिकॉज मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, एंड एग्जाम्स के कुछ दिन महीने पहले ना बस मैंने प्रैक्टिस ही की थी, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होती थी। उसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा है नहीं, काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, ठीक है, तो आपको सिर्फ से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज उसमें छोटा छोटा सा एरर से गलतियाँ हो जाती है। यू नो कंप्यूटर है भाई, तो हल्का सा भी एरर होने से मतलब पूरा वो सोल्यूशन उसका वो रॉन्ग हो जाता है, उसका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको उस पर फोकस करना है, आपको हर छोटे छोटे माइनर डिटेल्स पे फोकस करना है कि यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ के कॉलन, यहाँ पे कौन सा फंक्शंस लग रहा है, कौन से फंक्शन से क्या यूजेस है, या फिर क्या रिजल्ट आता है, सब स्ट्रिंग, आपको इन सारी छोटे छोटे चीज़ों पर फोकस करना है, एंड दैट्स इट। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ही था, कॉमर्स और साइंस वाले से स्किप कर सकते हैं। मैं जितने भी यूट्यूब के टीचर्स हैं, फिर जितने भी चैनल्स हैं जिससे मैंने पर्सनली पढ़ा था, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग इन स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आप उनसे अपने एंड मोमेंट्स पर रिविजन देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं उन चैनल से विजिट करके, ठीक है। और सीयूटी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, टेक्स्ट करें, ओके। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। एंड सीयूटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं चैनल्स प्रेस्क्राइब करूँगी, एंड उसमें आपको बुक्स भी प्रेस्क्राइब करूँगी, ठीक है, कि आपको कहाँ से बुक्स आप देख सकते हो। उतना बुक्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग करके, बट स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट के आप परचेस कर सकते हैं, लाइक कुछ कुछ की। एंड चैनल्स बाकी मैं प्रेस्क्राइब कर दूँगी जहाँ से आप अपना सीयूटी का फुल्ली प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, फील फ्री टू कमेंट, I will reply you as soon as possible. So stay tuned, stay happy, stay blessed, and preparation अच्छे से करें। All the best for your boards examination. Till then, bye bye.